हेलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी जबरदस्त, तेजाब, उम्दा, खतरनाक, लल्लन टॉप होंगे। तो बच्चा पार्टी एक बार फटाफट से जल्दी से क्लास में जोड़ेंगे। टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेक्चर नंबर है 3। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले बहुत शानदार सब टॉपिक की, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है भाई, तो एक बार फटाफट से आ जाओ, जल्दी से जल्दी आ जाओ और मुझे ये बताओ कि कल एक क्लास हुई थी स्ट्रेट लाइन, जो कि समथिंग 2.5 घंटे की क्लास थी। कितने लोगों ने देखा था? और किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं आई कल की क्लास में? जल्दी बताइए। कल की क्लास कितने लोगों ने देखी है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्रेया, ओमलता, वीर सिंह, गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद, राधे राधे। शगुन, अवनीश, रजनीश, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो फिलहाल चालू किया जाए, और कोशिश करूंगा ये टॉपिक जो है आज की इस क्लास में खत्म हो जाए। एओडी, एओडी, एओडी पार्ट नंबर कौन सा है? 3rd है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट नंबर 3rd। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। पार्ट 3 लो। अब तो तुम ना करोगे ना? ठीक। क्या पढ़ने वाले हो आज? आज क्या पढ़ने वाले हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में? क्या क्या पढ़ चुके हो और क्या पढ़ने वाले हो? रेट ऑफ चेंज सबसे पहले पढ़ाया था। टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ाया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया। और इसके साथ साथ अब अभी जो पढ़ने वाले हो मैक्सिमा और मिनिमा। इसके बारे में, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। यानी कि अब आप पढ़ोगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। मैक्सिमा का मतलब होता है उच्चिष्ट मान। मिनिमा का मतलब होता है निम्निष्ट मान। उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ये दो मान है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये उच्चिष्ट है निम्निष्ट है, क्या करना पड़ता है, वो सारी की सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये मानो कि आपके पास में कोई एक फलन है। कोई भी एक आपको फंक्शन दिया जाता है f(x). अब क्या करना होगा, इस फलन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो। इस फंक्शन का आपने क्या किया, पहली बार अवकलन किया, कर दिया। और जो भी अवकलन किया जाएगा इसको जीरो के बराबर में रखा जाएगा, रख दिया। जब आप जीरो के बराबर रखोगे तो यहां से मान निकल के आएंगे एक्स के। एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। हो सकता है x1 निकल के आए, फिर हो सकता है x2 निकल के आए, फिर हो सकता है x3 निकल के आए। एक मान, दो मान, तीन मान निकल सकते हैं। तो हमने तीनों मान ले लिए यहाँ पर। वो अलग की बात है, क्वेश्चन हमें एक दे, दो दे, तीन दे, वो हम देख लेंगे बाद में। अभी जो हम बता रहे हैं उसको समझो आप। राधे राधे। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है कि इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव करो, कर दिया। अब इसके डबल डेरिवेटिव में क्या करना है, इन मानों को पुट करना है। ये x1 x2 x3 है।
तो इसके डबल डेरिवेटिव में x1 को रखोगे एक बार, डबल डेरिवेटिव में x2 को रखोगे एक बार, डबल डेरिवेटिव में x3 को रखोगे एक बार। तो बड़े ध्यान से देखना, अगर आपने x1 को रखा, अगर आपने x2 को रखा, अगर आपने x3 को रखा, तो हो सकता है कि इसका जो मान है वो 0 के बराबर में आए, हो सकता है इसका मान 0 से ज़्यादा आए, हो सकता है इसका मान 0 से छोटा आ जाए। तो इन केसेस में ना ये क्या बना कर देगा, अगर कभी डबल डेरिवेटिव में x1 या कोई वैल्यू रखने पर अगर इसकी वैल्यू जो है, हर से बेटा बता ही देते, इससे बेहतर तो कहाँ पर क्या है ना, वो और बेहतर हो जाता मेरे लिए। चलो अब 0 के बराबर है तो क्या बनाएगा, 0 से ज्यादा है, अगर 0 से ज्यादा है तो उल्टा चलता है, 0 से ज्यादा है तो मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन ये क्या बना कर देगा, मिनिमम। तो आप ये कहोगे कि ये मिनिमम बना कर देगा, 0 से छोटा मिनिमम है, लेकिन ये उल्टा चलता है, मैक्सिमम बना कर देगा। ठीक है, और 0 के बराबर में आता है तो कोई नहीं है, कोई नहीं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है नति परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, नति परिवर्तन। इन्फ्लेक्शन का मतलब नति परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। ये है मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट। अब हम करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ढेर सारे मतलब ढेर सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता क्या है, मुझे न्यूनतम मान बताओ। सबसे पहली बात, साइन कॉस में अगर न्यूनतम मान पूछा जाता है तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे ना, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तो वहां पर चीजें समझ में आने लगेंगी कि हमें पढ़ना क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक में मैक्सिमा और मिनिमा भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। वहां पर आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, उनकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू आपको पता करती है वहां से। तो अभी ना आपको यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि कॉस और साइन, मुझे ये बताइए जरा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर साइन लिखा है और यहाँ पर मैंने कॉस एक्स लिखा है, साइन और कॉस की रेंज कितनी होती है, रेंज बोले तो औकात, और रेंज, रेंज से ही मैक्सिमा और मिनिमा निकल के आता है। ठीक है, रेंज कितनी होती है तो आप कहोगे इन दोनों की जो रेंज है वो कितनी होती है, तो आप कहोगे -1 से लेके +1 तक। बोलो हाँ या ना। साइन और कॉस का मान जो है वो -1 से कभी छोटा हो ही नहीं सकता और 1 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। क्या बोलती है बात, अच्छी सही बोलते हो ना। तो इसका मतलब ये है कि साइन और कॉस में जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, आप कहोगे ये आपकी मिनिमा है और ये आपकी क्या है, मैक्सिमा है। मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। ओके भाई, कोई दिक्कत परेशानी समस्या आई? तो इसका मतलब ये है, हालांकि इस चीज पे टेंशन ना लेना कि भैया हमें ये पता ही नहीं, हम कैसे पता चलेगा, हालांकि ये तो बहुत बेसिक है, ये तो पता होगा। और बाकी हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी मैक्सिमा मिनिमा जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में कवर करने वाले हैं। कहाँ कवर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में कवर करेंगे। ठीक है, ये ना सोचना कि भैया इसका कैसे हो गया। हाँ, ये तो तुम्हें बेसिक पता है तो ये मैंने बता दिया, बाकी अगर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको मैं वहां पर करूंगा। चलो भाई, तो हमें क्या चाहिए, न्यूनतम मान। अगर बच्चा हमें न्यूनतम मान चाहिए तो कॉस का न्यूनतम मान कितना होता है,
आप कहोगे 4 तो लिखा है, कॉस का न्यूनतम मान कितना है, तो आप कहोगे -1, और प्लस में कितना है 3, तो -4 एंड प्लस में कितना है 3, तो ये दोनों कैंसिल करेगा तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है क्या आ गई, -1। अब अगर इसी जगह पर वो ये कह देता कि एक काम करते हैं, हमें मैक्सिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती तो यहाँ पर 1 लिखा जाता, तो 4 बन जा 4 + 3 यानी कि फिर 7 आ जाता। अब बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया। अब आप ये भी कह सकते हो भैया कि जो आपने अभी कॉन्सेप्ट बताया है मैक्सिमा मिनिमा का, उसका तो यहाँ पर यूटिलाइज ही नहीं हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा यूटिलाइज नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं जिनकी हमें रेंज वगैरह पता होती है तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, हमें काहे खोपड़ इसमें खोपड़ी को लगाना है ना, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, चलिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये कहना आपसे चाह रहे हैं इन दोनों के मध्य में क्या बताना है, प्रतिच्छेदन कोण बताना है। हालांकि शायद मैंने फार्मूला आपको कल बता दिया था। कल मैंने आपको फार्मूला बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी बताओ। एकदम शानदार क्वेश्चन है भाई। एनडी में एलसीएम एचसीएफ कहाँ से आ जाते हैं, वो थोड़ी ना आते बेटा। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात बच्चा ये है कि यहाँ पर भी y बराबर में, यहाँ पर भी y बराबर में, और इन दोनों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण बताना है। तो पॉइंट नंबर 1 है, प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था आपका पता है। प्रतिच्छेदन कोण बताने का फार्मूला, इंटरसेक्शन एंगल फॉर टू कर्व्स, क्या फार्मूला था, क्या था, टेन थीटा, या थीटा बराबर में टेन इनवर्स मॉड m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + में m1 m2। कल के केस में याद है ये, इस फार्मूले का भी यूटिलाइज करोगे, समझ गए। तो यहाँ से जो m1 और m2 है ये क्या है, दोनों स्लोप है, दोनों प्रवणताएं हैं। प्रवणताएं हमें कहाँ से मिलेंगी, इसकी प्रवणता अलग मिलेगी, इसकी प्रवणता अलग मिलेगी। लेकिन बच्चा बात तो सीधी सी है ना यार, बात तो सीधी सी ये है कि ये y और y बराबर है, तो यहाँ से मैक्स का मान निकाल सकते हैं। अगर आप इन दोनों को देखोगे, ये y है ये भी y है, तो इसका मतलब है कि जो ये एक्स स्क्वायर है वो 4 - x² के बराबर में आएगा। हाँ, ये कह सकते हो आप। ये x² इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x²। तो यहाँ से x² बराबर में कितना हो गया, 2 हो गया। x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे √2, वो भी कितना, प्लस माइनस का। हाँ, ये बात है। अब हमें निकालनी है स्लोप। क्या निकालनी है भैया, स्लोप। तो हम इस वाले की स्लोप निकालेंगे m1 बराबर में। क्या होता है m1 बराबर में, बताओ जी। चाहे स्लोप m1 बोल दो या इसी को हम ये कह सकते हैं dy/dx। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 4 का अवकलन 0 होता है, माइनस में कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। यही dy/dx किसका काम करता है, स्लोप का। तो मैंने इसको m1 मान लिया, m1, और माइनस का 2, x की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, √2। ये हो जाएगा 2√2। बताओ भाई कोई दिक्कत, या प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में √2 हो गया। ओके। अब हम इस पे आते हैं, अब इसकी स्लोप निकालनी है।
तो आप कहोगे डी वाई बाई डी एक्स, ये बनेगा कितना 2x। यानी हमारे पास में जो m2 आया है वो 2 और x की जगह पर क्या लिखना है, प्लस माइनस में 2 रूट, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस में 2 रूट 2। तो ये मेरे पास में m का मान आ गया। मुझे क्या चाहिए, एंगल चाहिए। अब क्या काम करना पड़ेगा बताओ जरा। ये कराया नहीं है, किसने बोला ये कराया नहीं है? ये फार्मूला कल कराया नहीं था ये वाला? हाँ, जल्दी बताओ, ये कराया नहीं है? आओ, अब यहाँ पर m1 m2 कुछ भी रख लो, इसको सॉल्व करो। तो थीटा बराबर में टेन इनवर्स, मैंने दोनों को क्या कर दिया, m1 को भी पॉजिटिव ले लिया है, m2 को भी पॉजिटिव ले लिया है, दोनों को धनात्मक ले लिया है। तो यानी कि धनात्मक लेने का मतलब है 2 रूट 2, और माइनस करनी है तो हो जाएगा 2 रूट 2। समझ गए? डिवाइडेड बाई 1 प्लस में m1 m2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया 2 रूट 2, एंड इधर आ जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, सॉल्व करो जरा इसको। टेन इनवर्स 2 2 4, 4 रूट 2, 2 दूना 4 और रूट 2 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो 1 में से कितना चला जाएगा, 8। और आपको पता है ये मॉड लगा है तो कभी भी नेगेटिव तो देगा नहीं, इसका मतलब है कि टेन इनवर्स में कितना आएगा, 4 रूट 2 एंड अपॉन में 7, 4 रूट 2 अपॉन में 7। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट। नहीं कराया तो कर लो उधर नोट, और नहीं अगर हमने पीडीएफ उठाकर देखा ना और मिल गया तो सबकी बैंड बजा दूंगा, ध्यान रखना। सभी अभी गूंगे बहरे अंधे सब हो जाओगे। ठीक है भाई। चलो भाई, यदि कोई मेरे पास में वक्र है एफ एक्स, बिंदु दिए जा रहे ए कॉमा बी, अविलंब धनात्मक एक्स अक्ष से 3 पाई बाई 4 कोण बनाता है, तो एफ डैश ऑफ ए का मान क्या होगा? एफ डैश ऑफ ए का मान क्या होगा? चलो भाई बताओ, पढ़ो जानो परखो देखो फिर बताइए। पहले एक काम किया करो, जब भी क्वेश्चन को पढ़ो पहले उसमें ये हाईलाइट करते रहो। ठीक है भाई। माइनस थोड़ी ना करना है, माइनस थोड़ी ना करना है उसको। जीरो वाला केस कहीं है? देखो अच्छा, चलो अच्छा आपने जीरो बना दिया, कुछ सोच के देखना जरा आप। अगर यहाँ पर जीरो बनाओगे तो क्या जीरो वाले केस ऑप्शन में नहीं है, तो मजबूरी में मुझे क्या काम करना पड़ा, दोनों पॉजिटिव लेना पड़ा। समझ गए? बस यही है।
कह रहा है कि कोई एक वक्र है, वक्र मतलब कर्व है, इस कर्व का सबसे पहले आप डेरिवेटिव कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इस एफ एक्स का औकलन हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। सभी को पता है ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, यही डी वाई बाई डी एक्स मेरी स्लोप का काम करता है। किसका काम करता है, स्लोप का। स्लोप मतलब प्रवणता, प्रवणता का फार्मूला होता है एम बराबर में टेन थीटा। क्या मैं ये लिख सकता हूं अपनी तरफ से, क्यों। अब आप कह दो कि समझ में नहीं आया ये कहां से आया, तो मैं बोलता जा रहा हूं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो मेरी प्रवणता है, स्लोप है। प्रवणता यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम टेन थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मेरे पास में एक स्लोप है। समझ गए। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि भैया हमें थीटा का मान दिया जा रहा है, थीटा बराबर में कितना है, 3 पाई बाई 4, 45। पाई बाई 4 मतलब 45, 45 का गुणा 3 में करोगे 135, और टेन 135 का मान होता कितना है, तो आप कहोगे -1। अरे वाह, चीता आदमी हो तुम तो। सही है ना। अब क्या करना है, अब सुनो, यहां से मुझे एफ डैश ऑफ एक्स का मान -1 मिल गया है, मुझे ए निकालना है। क्या निकालना है, ए। तो इसका मतलब तो यार यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ कि यहां से जो है मुझे मिल गया है एफ डैश ऑफ एक्स का मान कितना, तो आप कहोगे -1। क्या मिल गया, -1। बस सुनते जाओ, बस समझते जाओ। लेकिन इसने एक बात बोली है, बात ये कही है इसने कि भाई हम ना, हम तो अविलंब धनात्मक है। अविलंब बोले तो नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो जिसकी प्रवणता -1/m में m1 होती है। क्यों भाई, पता है ना अविलंब में क्या होता है कि अविलंब में आपकी जो स्लोप है वो चेंज हो जाती है। यानी अविलंब की अगर हम प्रवणता के बारे में बात करेंगे तो क्या बना कर देगा, वो अविलंब की प्रवणता के लिए क्या काम करता है, वो क्या काम करता है, वो क्या काम करता है, माइनस का डी एक्स अपॉन में डी वाई। यही तो होती ना अविलंब की प्रवणता। तो ये क्या कहती है, यही कहती है -1/, में जो भी आपके पास में पहली वाली प्रवणता निकली हो m1, तो पहली वाली प्रवणता कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, -1। तो इसमें कितनी वैल्यू आएगी, तो आपको कहोगे 1 आ जाएगी। क्या आएगी, 1 आ जाएगी। और यही हमसे बोला भी जा रहा है कि बताओ एफ डैश ऑफ एफ का मान क्या होगा। तो जो ये 1 आया है ना, यही मान हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए का, रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि यहां पर हमारे पास में कोई वेरिएबल, कोई भी चर राशि, कोई भी एक्स वाई जेड नहीं है जिससे हम ए को रखेंगे। अब ए रख नहीं पाओगे तो जो भी आंसर है मेरा यही होगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग का दही करने वाला है। दोबारा बताऊं, ये कोई फलन था, इसका मैंने औकलन किया, औकलन किया मतलब स्लोप निकाली, स्लोप का मतलब टेन थीटा, थीटा का मान 3 पाई बाई 4, 45, इससे इसका मान निकल आया -1। तो ये एक प्रवणता निकल के आई -1, लेकिन हमें किसकी प्रवणता चाहिए थी, अविलंब की। अविलंब की प्रवणता क्या कहती, माइनस का डी एक्स अपॉन में डी वाई, मतलब इस एफ डैश ऑफ एक्स को -1 में उल्टा कर दो, तो -1 में उल्टा -1, तो यानी 1 आ जाएगा। ये किसकी प्रवणता आ गई, अविलंब की। लेकिन आपको पता है ये अविलंब की प्रवणता है, तो हम एफ डैश ऑफ ए में क्या रखेंगे भैया, एफ डैश ऑफ ए का मतलब ये हो जाएगा मेरे भाई कि जब हम इसका अवकलन करेंगे उसमें ए को रखेंगे, तो हमारे पास तो कोई वेरिएबल है ही नहीं ना, यहाँ पर एक्स वाई जेड तो है नहीं। जब एक्स वाई जेड है नहीं तो ए कोई काम का नहीं है, जब ए कोई काम का नहीं तो आंसर जो एक है वही है, खत्म।
ठीक है भाई। चलिए बताइए भाई। क्वेश्चन ऐसे नहीं है, सारे क्वेश्चन तगड़े हैं, बस बात ये कि आप अपने कॉन्सेप्ट को कब तक किस तरीके से अपने माइंड में रख पा रहे हो, उनको समझने का तरीका क्या है वो देखो। इसने ये कहा है कि कोई मेरे पास में एक कर्व दिया जा रहा है y इक्वल टू 4x-5, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में b, और ये कह रहा है कि 2,3 पर ये क्या करता है, स्पर्श रेखा का समीकरण हो तो a कॉमा बी बराबर किसकी होगा, मतलब ये a और b की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चा सीधी सी बात यह है कि कोई भी मुझे कर्व दिया जाता है उसका मुझे अवकलन करना पड़ता है। सबसे पहले आप इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो इसकी स्लोप निकल के आएगी, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स जब इसकी स्लोप निकल के आएगी तो कितनी मिलेगी, तो आपको कि 4x का अवकलन 4 होता है, 5 का 0 होता है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। दूसरी बात, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे इस वाले का, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 3ax स्क्वायर, और b का मान खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सभी को पता ये है कि हम 2,3 पर चेक कर रहे हैं। कितने पे चेक कर रहे हैं, 2,3 पर। तो यहां पर आप ये लिखोगे एट, एट कहां पर, 2,3 पर, मतलब x की जगह पर 2, y की जगह पर 3 लिखना है। तो यहां पर आप वैल्यू को पुट करोगे, 2 × 3 ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू आ जाएगा 3a, और एक्स स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको उड़ाओ जरा, जैसे 3 से ये 3 गया, और 1 2 से ये 2 चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे होगे तो यहां से मुझे डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना मिल जाएगा, तो आपने कहा 2a मिलेगा। अब आप खुद सोच के देखो, डी वाई बाई डी एक्स इधर 2a है, इधर डी वाई बाई डी एक्स 4 है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे बराबर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां से डी वाई बाई डी एक्स का मान 2a है, और यहां से जो 4 है, तो ये 2a बराबर में 4 आ गया, तो a का मान मुझे कितना मिल गया, 2। अब a का मान मुझे 2 मिल गया, तो दो ऑप्शन मेरे खत्म, खल्लास हो गए। बात तो सही है। क्या बोल दी पब्लिक, देखो डी दे रहे हैं, अरे पगलैटो रुक जाओ जरा, तसल्ली रख लिया करो कुछ, या तो कर ही दो फिर उसका उसी लेवल पे, वो भी तुम्हें नहीं करना है, हैं। मतलब कुछ भी चलता रहता है तुम्हारा। ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया है। अब मुझे वी की वैल्यू चाहिए। वी की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा, जो ये कर्व दिया जाता है ना, ये वाला कर्व, इसी कर्व में आप इन पॉइंट्स को रख दो, 2,3 को यहां रख दो, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ए की वैल्यू आप फाइंड करके लाए हो 2, एक्स की जगह पर आपने 2 माना है तो 2 का क्यूब, और बी हमारा अकेला है, तो 3 का स्क्वायर 9 है। इसका मतलब है 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस में बी, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 9 7 16, तो माइनस का 7। बी का मान कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। तो 2 कॉमा माइनस का 7 कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट है। बराबर क्यों होगी, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास में एक क्या है, मर्सिडीज है, एक क्या है, डिफेंडर है, तो वो है किसकी, दोनों तुम्हारी तो है ना, या एक उसमें मेरी हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स तुम हो, डी वाई बाई डी एक्स तुम हो, तुम्हारे पास 2a भी है, तुम्हारे पास 4 भी है, तो दोनों बराबर ही है ना। बराबर क्यों हो जाएंगे, अरे यार दिख नहीं रहा है, दोनों बराबर करोगे तो बराबर नहीं आएंगे। ये कौन सी लॉजिकल बात होगी तुम्हारी। समझ गए।
इसका जवाब दीजिए बच्चा। अब ठीक है, ये क्वेश्चन था ना। हाँ, कह रहा है कि सम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ 4 sin² थीटा प्लस में cos² थीटा, इसकी अधिकतम और न्यूनतम मानों का योग क्या होगा? अधिकतम व न्यूनतम मानों का योग क्या होगा? एक कॉन्सेप्ट सीखो, एक कॉन्सेप्ट छोड़ दो। यार सच में गधा हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मान गया यार। यार एक तो पता है दिक्कत कहाँ पे आती है, एक तो ना तो तुम मेरी बातों पे फोकस करते हो, बोल के आ रहा हूँ अपने, तो मैं देखता हूँ कि मोस्टली लोगों के कमेंट चलते हैं, और कमेंट उन्हीं के चलते हैं जिनको, यार जिनको कोई ना कोई डाउट ही रहता है। अरे भाई कम से कम प्यार से एक बार सुन लो, समझ लो, देख लो। तुम खुद सोच के देखो, तुम कमेंट कर रहे हो, तुम टाइप कर रहे हो, तो ध्यान थोड़ी ना, इतने तुम आइंस्टीन थोड़ी ना, इतने आईक्यू लेवल तुम्हारा बेहतरीन थोड़ी ना है कि तुम मैसेज भी टाइप कर लोगे, कमेंट भी टाइप कर लोगे, फोकस भी कर लोगे, लिख भी लोगे। अरे यार कुछ तो यार जिम्मेदार बन जाओ। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अवकलन नहीं कर सकते हो? y² का 2/2 पहले आएगा, y आएगा एक पावर, 3x का तो a हमारे पास नियतांक है, x³ का 3x², b कांस्टेंट वैल्यू है, b का 0 हो जाएगा। यार ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भले चाहे वो मैथ्स स्ट्रीम का बच्चा ना हो तो उसको ये दिक्कत कर रहा हो। एक एक चीज परफेक्ट पढ़ाई है डेरिवेटिव में। अब वही बात है ना, रिवीजन करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। देखिए, इस टाइप के केस में मैं आपको बताना चाहूंगा, लिख लो एनकाउंटर तरीका। एनकाउंटर तरीका लिख लीजिएगा, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तो वहां पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनकाउंटर तरीका ये कि फॉर मिनिमम मिनिमम मान के लिए, एंड फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम मान के लिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो जब आप मिनिमम निकालोगे मान, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा बराबर में 0 मानना पड़ेगा, थीटा बराबर में 0। फोर मैक्सिमम तो थीटा बराबर में आपको मानना पड़ेगा 45। 45 बोले तो π/4। 0 आप रखोगे थीटा की जगह पर, कितना मिलेगा? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 4 ब्रैकेट में 0 प्लस में cos 0 की वैल्यू 1, इसका मान 4 आ गया। कुछ मैंने गड़बड़ तो ना किया? उल्टा कर दिया भाई, उल्टा ये कर दिया कि ये मैक्सिमम के लिए है, ये मिनिमम के लिए है। 45 रखोगे तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस सेम प्रोसेस कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर देखो पावर में 4 लिखा है, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4। सॉल्व करो, 4, यहां पर एलसीएम बराबर करोगे तो 2 का गुणा ऊपर नीचे करना पड़ेगा तभी 4 आएगा। इसका मतलब है नीचे 4 बना लो, यहां 4 बनाने के लिए ऊपर 2 का गुणा और 1, 3 हो जाएगा। तो 3 आया, ये 3 है, ये 4 है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, आंसर 7 आ जाएगा। समझ गए भाई?
ओम। इसका मान बताओ। अच्छा ये बताओ, जो भी मैथ सिस्टम का बच्चा नहीं, वो बस ये बता दे, क्या ये क्वेश्चन तुम समझ पाए? इस क्वेश्चन को क्या समझ पाए, हाँ या ना? कोई फंक्शन दिया जा रहा है, साइन की पावर में पी थीटा, कॉस की पावर में क्यू थीटा अपना महत्तम मान प्राप्त करता है। महत्तम मतलब मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि जो भी फलन दिया जाए, जो भी फंक्शन दिया जाए, उसका औकलन यानी डेरिवेटिव होता है, और उसको बराबर में जीरो लिखते हैं। फिर जो हम वहां से वैल्यू प्राप्त करते हैं उनके हिसाब से हम। बेटा पंजाबी मुझे आती नहीं है। देखो, जो भी फंक्शन दिया जाता है इसका डेरिवेटिव करो। तो मैंने जब इसका डेरिवेटिव किया, तो आपको पता है कि ये फलन अलग है, ये फलन अलग है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से टूटेगा। पैटर्न पढ़ के आए हो ना? अवकलन में पढ़ा होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, याद करो, यही तो था। बस। तो क्या करना है? फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो फर्स्ट को शांत रखोगे। कॉस का अवकलन करोगे तो सबसे पहले क्यू आएगा, फिर एक पावर कम हो जाएगी तो क्यू माइनस का वन थीटा हो जाएगा। अब कॉस का अवकलन होगा तो आप बोलोगे माइनस में साइन थीटा। समझ गए? फिर प्लस, फिर प्लस। अब क्या करना है? फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, सेकंड को शांत रखना है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फिर सेकंड इंटू फर्स्ट का। तो सेकंड को शांत रखो। कॉस की पावर में क्यू है, सॉरी, क्यू थीटा। साइन का करोगे तो पी पहले आएगा, फिर एक पावर कम हो जाएगी, साइन की पावर में पी माइनस वन थीटा। और साइन का फिर होता है कितना? कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, इनमें से जो कॉमन मिलता है उनको जरा कॉमन उठाओ। कॉमन क्या मिल गया? तो आप कहोगे साइन की पावर में पी थीटा कॉमन मिल गया है। देख लियो क्या क्या कॉमन मिल रहा है। हम्म। एक साइन है इधर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम कॉमन कर सकते हैं, साइन की पावर में पी माइनस का वन कॉमन कर लो। कोस की पावर में क्यू माइनस का वन कॉमन कर लो। अब बोलोगे क्यों? रीजन सुनना क्यों मैंने कॉमन किया। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, वो तो पी बचेगा ही बचेगा, पी, वो पी। और जब मैं यहाँ से साइन की पावर में पी माइनस कॉमन कर लिया हूँ, कॉस क्यू माइनस वन कॉमन कर लिया हूँ, तो यहाँ पर कॉस, ये वाला कॉस तो बचा ही था, इसमें एक कॉस और बच जाएगा। तो कॉस और कॉस कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस था, ये वाला। यहाँ पर क्या बच रहा है? क्यू बच रहा है। साइन कॉमन किया था, तो साइन कॉमन किया था, तो देखो साइन की पावर में पी है और साइन की पावर में कितना है? एक। तो इसमें से हमने पी माइनस वन कॉमन किया, तो एक इधर साइन बचा, एक इधर साइन बचा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। लेकिन आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है? जो सिंगल डेरिवेटिव होता है, सिंगल डेरिवेटिव होता है, उसको आप जीरो के बराबर में रखोगे। इसके बराबर में रखते हो आप, जीरो के बराबर में रखते हो। दोबारा समझ लो, क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें कॉमन करना पड़ेगा। हम्म। पी माइनस वन, क्यू माइनस का वन, तो यहाँ पर पी माइनस वन, यहाँ पर साइन में ज्यादा था तो दो पावर बच गई। यहाँ पर कॉस में दो पावर ज्यादा थी तो स्क्वायर बच गया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को जीरो के बराबर रखना है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को जीरो के इक्वल में रखता हूं, तो सुनते जाना बस। अगर मैं साइन की पावर में पी माइनस का वन थीटा इंटू कॉस की पावर में क्यू माइनस का वन
थीटा इक्वल 0 रखा, या एक तो ये हो गया। ठीक है, हाँ जी। तो अब एक काम कर लो, इसमें जीरो आने का मतलब क्या है, या तो जीरो ये तो 90 डिग्री पे देगा या 0 डिग्री पे देगा। क्यों भाई, आप समझो जरा, ये जीरो कब दे सकता है, जब या तो आप 0 डिग्री रखोगे या तो आप 90 डिग्री रखोगे। बोलो ऐसा क्यों, अरे भैया कॉस जीरो का मान 1 होता है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये जीरो तभी बना कर देगा या तो जब थीटा की जगह पर 0 लिखोगे या 90 लिखोगे, इसके अलावा कोई केस नहीं बनने वाला है। हाँ बात तो सही है, बहुत बढ़िया बात है। हालांकि हमने ऑप्शन में देखा तो ऐसा कहीं ऑप्शन नजर नहीं आया थीटा का मान। तो अब हम समझ चुके हैं कि इस वाले को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो पी कॉज स्क्वायर थीटा माइनस में क्यू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। एक को उधर फेंक के मारो, जब आप एक को उधर फेंक के मारोगे ये उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू साइन स्क्वायर थीटा बराबर में पी कॉज स्क्वायर थीटा। कॉस को इधर लाओ तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर, और पी बाई क्यू हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां से हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट हो जाएगा पी बाई क्यू का। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन को उधर ले जाना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन में क्यू। यही ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आंसर यही आ गया पी बाई क्यू, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। समझ गए भाई, ये आपकी कहानी है। अच्छा, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ दिक्कत आई होगी ना कि हमने कॉमन कैसे कर लिया है ना। चलो देखो समझो, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक साइन की पावर में यहां पर है, पावर में यहाँ पी है, तो इन दोनों को जब हम देखेंगे जोड़ेंगे तो क्या इसकी पावर में ये बनेगा, साइन पी प्लस में वन बनेगा। उसी प्रकार से यहां देखो आप, ये क्यू है और यहां पर एक सिंगल पावर में है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस की पावर में क्यू प्लस वन थीटा। अब अगर बच्चा मैं आपसे ये बोल दूं कि इससे ना मुझे चाहिए कितना, इससे मुझे ये चाहिए साइन पी माइनस वन चाहिए कॉमन, या मुझे क्या निकालना है, कॉस क्यू माइनस वन कॉमन चाहिए, तो आप मुझे ये बताओ कि ये कितना बचा कर देगा इसमें। आपने कहा पी तो ये ले गया है, अब एक काम ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको समझ में ना आए, पी की एक फिक्स वैल्यू मान लो, मैंने मान लिया पी का मान 5 है और क्यू का मान 6 है, तो 5 प्लस एक 6, 5 प्लस एक 6, और 5 माइनस एक 4। तो खुद सोचो ये पावर कितनी, टोटल 5 प्लस एक 6 पावर है, और 5 में से गया 4 पावर, तो 6 में से हमने 4 पावर को कॉमन किया, बची कितनी, 2 पावर। तभी तो मैंने वहां पर स्क्वायर और साइन स्क्वायर बनाकर दिया है ना। यहां पर 6 मान लो, तो 6 प्लस एक 7, इधर पावर में 7 है, इधर 6 में से एक चला जाएगा 5 है, तो इधर पावर 7 इधर पावर 5। तो अगर हम 7 में से 5 को ले जाएंगे तो बचेगा कितना, 2। तो इसी वजह से वहां पर हमने कॉज स्क्वायर लिखा है। क्या अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ फटाफट से। एक क्वेश्चन है बड़ा शानदार वाला, इसकी टेंशन ना लो, क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं तो ये इसमें लिख गया है, पढ़ो ऐसा सब हो। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का मान क्या होगा। बताओ भैया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इत्तू सा इत्तू सा।
इतू सा क्वेश्चन है बस ये। यदि x एक वास्तविक संख्या है तो फलन का मान क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए मेरा काम क्या होता है, आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देखा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहला काम ये होता है कि उस फलन का अवकलन करो, अवकलन के बाद में जीरो के बराबर में रख दो। यही पहला काम है ना हमारा। हाँ पहला काम तो भैया यही है। तो इसका मतलब है मैं इसका फर्स्ट टाइम, जो मेरा पहला काम को ये है कि इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जब आप इसका अवकलन करोगे तो एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x², एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 और एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का होगा 0। अब मैं क्या करता हूं, इसको 0 के बराबर में रखता हूं, रख दिया जी, रख दिया। एक छोटी सी बात, 0 के बराबर में क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही तो वो x1 x2 x3 का काम करती थी ना। उनके आधार पर हम बता पाएंगे कौन मैक्सिमा होगा कौन मिनिमा होगा। क्या बोलती पब्लिक, सही है। तो पहला काम मेरा था इसका अवकलन किया, उसको 0 बराबर रखेंगे। अब यहां से हम एक्स का मान निकालेंगे। क्या एक्स का मान निकाल सकता हूं, 3 एकम 3, फैक्टर करोगे 3 × 1 = 3, 3 में से 1 चला जाएगा, 3 × 1 = 3। 3 को हम कैसे तोड़ सकते, 3 × 1 = 3 यानी कि 2 आ जाएगा, लेकिन कुछ बनेगा नहीं, इसके फैक्टर नहीं हो सकते। बोलो क्यों, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, सारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। और 3 में से कम माइनस करना पड़ेगा तभी 2 आएगा। तो इसके फैक्टर तो नहीं होंगे भाई, इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब अगर मेरे भाई फैक्टर नहीं होंगे तो अब क्या काम करना पड़ेगा मुझे, श्रीधराचार्य फार्मूले पे जाना पड़ेगा। कितने लोगों को पता है श्रीधराचार्य फार्मूला, एक्स बराबर में माइनस का बी प्लस माइनस में √v का स्क्वायर माइनस में 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a, ये है श्रीधराचार्य फार्मूला। अच्छा अब a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक होता है वो a होता है, x के साथ में b और जो नियतांक होता है वो c होता है। इनकी वैल्यू उठाकर यहां पुट करो, इनकी वैल्यू उठाकर यहां पुट करो। तो जब हम b का मान रखेंगे यहां पर 2, तो -2 प्लस माइनस में √b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 -4, a का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है 1 है, डिवाइडेड बाई 2 a बोले तो 3। इनको जरा सॉल्व करो तो -2 हो गया प्लस माइनस में अंडर में 4 थी, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा -8 डिवाइडेड बाई 6। अल्लो भाई साहब बन गया काम। रूट के अंदर, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो रियल वैल्यू नहीं है, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। समझ गए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई है इसका मतलब है कि ये इमेजनरी नंबर बनाकर देता है। कैसा नंबर, इमेजनरी। इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक संख्या बना रहा है। काल्पनिक का मतलब है कल्पना करना, सपने देखना। जो आप सपने देखते हो ना रात में, सुबह जाते जाते भूल जाते हो, एक भी एफर्ट्स नहीं लगाते हो, इसका मतलब ये है कि ये इमेजनरी बन गया है। तो हमारा नंबर होता कैसा था, वास्तविक। तो कोई भी नंबर नहीं मिला, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। जब कोई नंबर ही नहीं मिलेगा तो ना तो मैक्सिमम देगा ना तो मिनिमम देगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बेटा दूसरी बार अवकलन तो तब करेंगे ना हम अभिषेक, जब हमें कुछ वैल्यू यहां पर मिलेंगी। अभी हम वैसे भी क्वेश्चन करवाएंगे कि कहाँ हमें दूसरी बार अवकलन करना है। अब खुद सोच के देखो, यहां पर तो हमें एक्स की वैल्यू ही नहीं मिली, इमेजनरी हो गया। तो जब इमेजनरी हो गया वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ना तो मैक्सिमम आएगा ना तो मिनिमम आएगा, बात खत्म है। समझ गए। बेटा डबल डेरिवेटिव तो केवल चेक करने के लिए होता है ना कि क्या इसके ये मान मिनिमम है या मैक्सिमम है। समझ गए, बस।
चलिए। हम्म, इस क्वेश्चन को करो जरा। इस बात की टेंशन ना लेना, ये है क्या। टेंशन इस बात की लो कि तुम्हें क्वेश्चन कैसे मिलने हैं। यार डबल डेरिवेटिव तब किया जाता है जब सिंगल डेरिवेटिव में कुछ वैल्यू निकल के आए। जब यहां पर हमें सिंगल डेरिवेटिव में कोई वैल्यू ही निकल के नहीं आ रही है, कोई वैल्यू ही नहीं मिली, मुझे एक्स का कोई मान नहीं मिला, तो हम कैसे कहेंगे कि वो एक्स का मान मैक्सिमम का काम करेगा या मिनिमम काम करेगा। जब यहां पर हमें कोई वैल्यू ही नहीं जस्टिफाई हो रही तो हम सिंगल डबल डेरिवेटिव करके क्या करेंगे। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि अगर तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं तो तुम खाओगे क्या, तुम चेक कैसे करोगे उस खाने का स्वाद क्या है। तो सेम पैटर्न, जब यहां पे उसने कुछ वैल्यू ही नहीं दी है तो हम कैसे पता करेंगे वो मिनिमम का काम करता है या मैक्सिमम का काम करता है। पेशेंस रखो, थोड़ा ठंड रखो, आ रहा है क्वेश्चन। टाइप बाय टाइप पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन के हर एक पैटर्न को सिखा रहा हूं, उसको सीखने का प्रयास करो। अभी और ऊपर आओ, इसमें क्या सिखाया था मैंने। इसमें क्या सिखाया था, अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या था, सिंगल डेरिवेटिव किया था जी, किया था। सुनते जाना, एक बार औकलन किया था, जीरो के बराबर में रखा था। क्यों रखा था जीरो के बराबर में, कि मुझे वैल्यू मिल जाए। वैल्यू मिली कितनी, 0.90 मिली कितनी, इतनी। तो इसने ये तो नहीं कहा है, इसने ये तो नहीं कहा है ना कि हमें मान क्या देगा। तो आपने कहा देखो वैल्यू ये होंगे, इसने कहा महत्तम मान बताओ। अब आप यहां से भी कह सकते थे कि भैया हम तो इसका डबल डेरिवेटिव करते और डबल डेरिवेटिव करने के बाद में इनको चेक करते, तो दिमाग का दही नहीं हो जाता। थोड़ा लॉजिकल सोच लिया करो। क्या, कि अगर ये डिफरेंशिएशन है, इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम 0.90 को रखकर देखेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो न्यूमेरिक में आएगा, आंकिक वैल्यू 1 2 3 4 करके आएगा, वो ऑप्शन में है नहीं। तो ये तो कल्टी हो गया, बचा कितना ये। और यहां पर देखने पर सीधा मान ही मिल चुका है, तो सिंगल वैल्यू डेरिवेटिव, सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो ये आंसर हो गया। समझ गए, इतना करना है। चलो आओ इसका जवाब दो फटाफट। हमें क्या करना है, टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्शी। और स्पर्शी का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का मान मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे फाइंड होगा, क्या फाइंड होगा, कब फाइंड होगा, क्यों फाइंड होगा, वो देखो जरा। सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स का। किसका, एक्स का डेरिवेटिव। फिर मुझे वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में। दिमाग का दही होने वाला है, लेकिन पेटियां बांध के रखो, मजा आ जाएगा, मजा। ठीक, सबसे पहला काम, एक काम ये करो आप कि ये एक्स और वाई दिए जा रहे हैं, बिंदु टी का मान 1/2 दिया जा रहा है, तो टी का मान अगर 1/2 है तो एक काम करो, पहले हम टी को यहाँ पुट करके एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं जो बिंदु का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने टी को रखा इसमें, ये हो जाएगा 2x1 मान लो, क्योंकि हमने पॉइंट निकाला है अब। ठीक, कोई वैल्यू रखी है तो पॉइंट निकाल दिया। तो 2a, टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, एंड अपॉन में 1 प्लस में 1/4। y1 बराबर 2a, टी क्यूब का मतलब 1/2 का क्यूब यानी 1/8 डिवाइडेड बाई, और इधर हो जाएगा 1/4। जरा इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। x1 बराबर में 2a अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 प्लस का 1 5। y1 बराबर में कितना आ जाएगा,
2 से 8 को काट दो तो 4, ये a बनेगा अपॉन 4, 4 से 4 गया तो a/5 हो गया। ये मेरे पास में क्या हो गए, पॉइंट का काम करने लगे। चलो हमने पॉइंट बना कर रख दिया। एनकाउंटर वे यूज करो बेटा। एनकाउंटर वे कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप थोड़ा देखोगे। ठीक है, एनकाउंटर मैंने पहले ही बोला था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, किसने किसने देखा है कि वो जो मैंने पैटर्न बताया था टॉपिक का, देखा है किसी ने शॉर्ट्स? उसमें क्या बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेस प्रायोरिटी में है। बोलो क्यों प्रायोरिटी में है? लेस प्रायोरिटी में क्योंकि इसको सीखने के लिए ना दिमाग का दही होगा। अरे गधेड़ो, अरे बेवकूफो, पगलाइटो, तुम्हारे लिए चाहे शॉर्ट्स बनाओ, चाहे वीडियो बनाओ, चाहे तुम्हें कितनी भी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना बता दो, तुम पागल के पागल ही रहोगे। तुम्हारे लिए शॉर्ट्स बनाया था कि नहीं बताया था कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक क्या होता है उसमें? देख लो जाके, चैनल पर पड़ा हुआ है शॉर्ट्स। उसमें जो भी मैंने टॉपिक बनाकर दिए उनको हाईलाइट करके रख लिया करो। सपने देखने बड़े बड़े, करना कुछ नहीं है। ये टॉपिक कैसा टॉपिक है? हाई एफर्ट्स लेस प्रायोरिटी टॉपिक है ये। यानी जितने इसमें तुम अधिक से अधिक एफर्ट्स लगाओगे, क्वेश्चन फिर भी नहीं हो पाएगा इससे। यार क्या गोबर बुद्धि हो गया पूरे, हद कर दिया तुमने तो यार। पूरी लंका लगा के रख देते हो तुम पूरी क्लास की। इसमें टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो भाई। तो dx एंड अपॉन में dt, ये अंश अपॉन हर से टूटेगा, तो हर का स्क्वायर पहले कर दो। 1+t² का होल स्क्वायर, यहां पर लिखना पड़ेगा 1+t², और अंश का अवकलन तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a, माइनस अब 2a² को शांत रखो, इसका अवकलन करो। 1 का अवकलन 0 होता है, t का स्क्वायर यानी 2t। दोबारा देखना, अब गुणा कराना पड़ेगा भाई, गुणा। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, नहीं होता है कोई बात नहीं। इसका गुणा कराओ, ये बनेगा 480 प्लस में 480³ और माइनस से 2 2 जा 4 8t³ डिवाइडेड बाई कितना है, 1 प्लस में t का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इससे गया, कुल मिलाकर मेरे पास में dx अपॉन में dt आया। आया कि नहीं आया? ठीक है, उसी प्रकार से अब y का देखना पड़ेगा। तो dy बाई dt, ये भी अंश अपॉन हर से टूटेगा, तो 1+t² का होल स्क्वायर। एक एक तो करके दे रहे हैं तुमसे, वैसे भी नहीं हिलने वाला ये क्वेश्चन, जबकि इजी है। यहां पर हर को ऐसे रखोगे, हर मतलब डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो 3 2 जा 6, 6 8t² माइनस, अब क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो, डिनोमिनेटर का अवकलन करो। 1 का 0, t² का हो जाएगा 2t, हो गया 2t। देखो dy बाई dt, ये जैसा है इसको वैसे ही लिखा रहने दो। ये 6 8t² हो जाएगा, ये प्लस में बनेगा 6 8t की पावर में 4 माइनस 2 2 जा 4 8t की पावर में 4। ऐसा लगता होगा यार क्या चल रहा है ये, नहीं ये इसको छोड़ दिया जाए, है ना, स्किप कर दिया, ऐसा लग रहा होगा ना अंदर से, है ना, पढ़ रहे होगे देख रहे होगे तो ये लग रहा होगा कि यार कितना क्वेश्चन लेंदी है, छोड़ दिया जाए। लेकिन क्या किसी ने भी ये सोचा है कि हम अगर इस क्वेश्चन को मन से देख तो लें, क्या चल क्या रहा है स्टेप बाय स्टेप? लग तो रहा होगा सबको ऐसा, लेकिन अगर कहीं मन से देख लो इसको तो शायद ये चीजें तुम्हारे लिए बेहतर हो जाए। तो ये ओवरऑल क्या बना कर देगा, ये ओवरऑल बना कर देगा 6 80² माइनस का 2 80 की पावर में 4 एंड डिवाइडेड बाई जो भी सेम है। मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स का मान चाहिए, dy बाई डी एक्स का मान। dy बाई डी एक्स का मतलब है dy को ऊपर रखोगे, dx को नीचे रखोगे। तो आप खुद सोच के देखो, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न खत्म हो गया, खत्म, हाँ जी भैया खत्म तो हो गया। तो क्या हुआ, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी की वैल्यू पहले लिखो। dy बाई डी टू की वैल्यू कितनी है, 6 80², 6 a
टी स्क्वायर माइनस में 2a टी की पावर में 4, यही है ना। हाँ, एंड अपॉन में कितना है, तो अपॉन में आप कहोगे 1 + t² का होल स्क्वायर। अब dx बाई डी टी का मान कितना है, तो आप कहोगे dx बाई डी टी का मान है 480 अपॉन 480 अपॉन में कितना है 1 + t² का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल, समझ गए, बिल्कुल परफेक्ट समझ गए। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर आएगी कि जो वैल्यू आपने निकाली है, क्या इसका कोई भी कनेक्शन है किसी समीकरण से? हाँ, कोई भी कनेक्शन है क्या किसी समीकरण से? बात में तो दम है यार, क्यों भाई, बात में तो दम है ये। कैसे? देखो ना, मुझे समीकरण चाहिए इसके प्रारूप में, इसके प्रारूप में समीकरण चाहिए। अरे सीधी सी बात करो यार, हम कहा ये लगा रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा लो। हो, तुमने एक्स और वाई का मान निकाला कि नहीं निकाला ना? ए बताओ, एक्स और वाई का मान निकाल लिया? हाँ निकाल लिया गुरुजी, निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया, हाँ निकाल लिया, हाँ ओके 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 सब बढ़िया। तो अगर ये वैल्यू निकाल रखी है तो हमें ये करने की जरूरत थी क्या, ये नीचे वाला जो आपने किया है ये पैटर्न? कुछ सोच के देखो, क्या आपको ये फाइंड करने की जरूरत थी? आपने कहा सर जरूरत तो मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो नहीं बनती है। मैंने कहा बनती क्यों नहीं हो, करो ना। आओ जरा, टी की वैल्यू कितनी है? आओ तुम्हें पूरा बेसिक बता दूं, फिर इसके बाद में तुम्हें एकदम चकाचौंध वाला क्वेश्चन बनाता हूँ। टी की जगह पर वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, तो 6a 1/4 माइनस 2a, और 1/4 1/2 का स्क्वायर यानी 1/16 डिवाइडेड बाई 4a टी का मतलब है 1/2। अच्छा, एलसीएम बराबर करना पड़ेगा क्योंकि इधर 16 है इधर 4 है, तो 4 का गुणा ऊपर नीचे, 6 चौको 24, 24 से माइनस का 2a डिवाइडेड बाई 16 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, ये बोलोगे 2 से गया 2a, ये 2a बन गया। तो ये 2a का मतलब है 16 के साथ में, तो 24 में से 2 चला जाएगा 22a, और ये 16 और दूना कितना होता है 32, 32 से गया, तो यहाँ से 2 से काटोगे 11 और 2 से काटोगे 16, तो 11/16 आपका क्या आ गया है, आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। और यही डी वाई बाई डी एक्स किसका काम करता है? आपने कहा स्लोप का काम करता है। किसका काम करता है? स्लोप का काम करता है, यानी एम का काम करेगा। बस सुनते जाना। प्लस होगा कहाँ पर? गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं बेटा, प्लस तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ से देखो माइनस किया। अच्छा हाँ, प्लस कर दिया, प्लस होगा। ओके, एम सॉरी, एम सॉरी जी, एम सॉरी, एम सॉरी जी, एम सॉरी। यानी कि ये बना लेगा 2a प्लस में, तो 24 2 26, 24 2 26 होगा यहाँ पर। सॉरी भाई सॉरी, इसका मतलब ये बनेगा 13 में कितना 16। ठीक, अब ये मेरे पास प्रवणता निकल आई है, पॉइंट हमें दिए जा रहे हैं, हम आराम से समीकरण निकाल सकते हैं। आओ जरा समीकरण भी निकालना सिखवा देता हूँ तुमको। y माइनस का y1 बराबर में m ऑफ x माइनस का x1, यही होता है ना फॉर्मूला? फॉर्मूला तो यही है। y की वैल्यू कितनी है? y1 का मान कितना दिया जा रहा है? y1 का मान है a/5, y1 का मान है a/5, m का मान कितना निकाला है? 13/16, x माइनस का x1, x1 कितना है? 2a/5, तो 2a/5। सॉल्व करो फिर, दिक्कत किस बात की है? सॉल्व करो, कोई दिक्कत है ही नहीं किस बात की। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक काम कर लो, एलसीएम बराबर कर लो, 5 का इधर कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस में a, और इधर 5 का गुणा कर दो तो ये 13, और ब्रैकेट में हो जाएगा 5x माइनस का 2a एंड डिवाइडेड बाई 16, तो दिया जा रहा था ये 5 खत्म हो जाएगा। 13 का गुणा कर दो, 16 का इधर कर दो, 13 का इधर कर दो, 80/, और माइनस का कितना होता है 16 ऑफ a, 13 × 5 = 65x, और 13 × 2 = 26a।
तो ये क्या हुआ, 13x पॉजिटिव है, ठीक है। तो 80y को उधर ले जाओगे तो 65 ऑफ x माइनस का 80 ऑफ y, और 26 में से 16 जाएगा माइनस का 10, a बराबर में 0। मैंने एक काम किया है, काम ये किया है, 10a है तो 2a, 5 को कॉमन कर लो, 5 को कॉमन कर लो, 5 से कैंसिल कर दो तो 13x, 13 पचे 65, 16 पन 80, और यहाँ माइनस का 2a बन जाएगा बराबर में 0। और ये जब 2a उधर पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना बात, यही मेरा आंसर है। अब आप खुद देखो कि क्वेश्चन कितना मजेदार था, पूरा जिंदगी तबाह कर दी इसने। 13 ऑफ एक्स माइनस 16 ऑफ वाई इक्वल टू 2 ऑफ ए। आया कि नहीं आया? आया तो सर, आया तो आ तो गया। अब आप ये बताओ कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लगा तुम्हें कि बड़ा मतलब टफ है? टफ नहीं है, लेंदी है। टफ नहीं है लेकिन लेंदी क्वेश्चन है ये। तो ये तो रहा मेरा बेसिक, प्रॉपर बेसिक, एकदम से निहायती बेसिक। अब तुम्हें इसका शॉर्टकट लॉजिक क्या पता है? किसी को मालूम है क्या कर सकता हूं शॉर्टकट लॉजिक में? क्यों भाई? शॉर्टकट लॉजिक ये कहता है कि जो पॉइंट दिए जा रहे हैं, ये पॉइंट x1 और y1 के, इनको ही इट एंड ट्रायल मेथड पे यूज करके देख लो। पॉइंट एग्जिस्ट करा दो, करवाऊं पॉइंट एग्जिस्ट? x की जगह पर 2a/5 रखोगे, 2a/5 रखोगे यहां पर x की जगह पर, तो 13 दूना 26, a बटे में 5, यहां पर रखोगे a/5 तो 16a, 16a अपॉन में 5। अरे वाह, 26 में से 16 चला जाएगा तो 10a बटे में 5, और 5 से 10 चला जाएगा, कितना आ गया? 2a, और बराबर में 2a था। तो एक दूसरा तरीका जो बिल्कुल खलास था, यानी टाइम ही नहीं जाना था, वो क्या था? पॉइंट एग्जिस्ट करवा दो। इन पॉइंट को क्या कर दो आप? एग्जिस्ट करवा दो। ये पॉइंट क्या कर दो? पॉइंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब है रख दो। पॉइंट एग्जिस्ट कहां करना है? एग्जिस्ट करा दो कहां पर? ऑप्शन में, ऑप्शन में। इन पॉइंट को उठाया, इनमें रख दिया, यही पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर हो गया। इसमें बहुत टाइम चला गया इस प्रश्न में। ओके, चलो भाई। अरे कल नहीं इंटीग्रेशन, कल तो इसकी अभी क्लास बची है ना, इसकी इसकी भी तो p/q करने हैं मुझे। चलो भाई, और आगे बात करें भाई, आगे।
मैं आपको ना 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ। एक तो ये देता रहा हूँ, समझ गए भाई? तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, और एक ये क्वेश्चन होमवर्क में है आपका, दो। तो ये आपका होमवर्क में आ गया। ये आपका होमवर्क में आ गया। और ये एक दोनों होमवर्क में आ गया। इसके लिए कोई जड़ी बूटी बताऊं? क्यों भाई? इसके लिए एक जड़ी बूटी बनाऊं आपको, बढ़िया वाली? चलो अच्छा, बना कर दिखाता हूँ बढ़िया सा, अच्छा सा फॉर्मेट बना कर दिखाता हूँ जिससे आप क्वेश्चन कर पाओ बढ़िया से, है ना। हम्म, नहीं, इसमें क्या वही फार्मूला यूज होगा, टेन थीटा बराबर में, ठीक है। टेन थीटा इक्वल थीटा बराबर टेन इनवर्स एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, वही फार्मूला यूज होंगे, बाकी कुछ नहीं है, वही फार्मूला यूज होगा इसमें, कोई और ऐसा जड़ी बूटी नहीं है, वही जड़ी बूटी है जो आपने पढ़ी है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो गया। बाकी ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, इनके आंसर, इनके सॉल्यूशन मुझे चाहिए। ठीक है भाई, इनके सॉल्यूशन मुझे चाहिए कहाँ पर, आप लोग समझते हो कहाँ निकालना है सॉल्यूशन? टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर। हम्म, एक ये भी क्वेश्चन है भाई। एक इसका भी जवाब देना है आपको। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क में है। मैं होमवर्क क्यों इतना दे रहा हूँ, अगर आप कर पाते हैं तो बढ़िया बात है। कोई बच्चा कह रहा था ना सर क्वेश्चन 2-4 दे दिया करो, तुमने लो 2-4 नहीं 5 क्वेश्चन बनाकर दे दिए हैं। ठीक है, चैट जीपीटी का सहारा लेना, लेकिन एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर सॉल्यूशन ना मिला ना उतना, तो तुम्हें भी मारूं और चैट जीपीटी को मारूं, याद रखना। और एक बात और बताता हूँ, चैट जीपीटी जो है वो प्रॉपर मेरे तरीके से काम नहीं कर सकती है, ध्यान रखना। ठीक है भाई साहब, तो बाकी आप मुलाकात करेंगे कब? कल की क्लास में, और ये टॉपिक कल आपका ओवर हो जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। कल आपके पी वाई क्यू को भी मैं सॉल्व कराने वाला हूँ वहाँ पर। और इस सैटरडे तैयार रहना, स्ट्रेट लाइन की जो आधी क्लास हो पाई तो उसको कंप्लीट किया जाएगा सैटरडे को, और संडे को आपकी कॉनिक सेक्शन की क्लास होगी। ठीक है भाई मेरे, चलिए जी, तो सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू।